था? वो गलत संबंध बनाने के लिए हमको ऑरली बोले थे, तो इस चीज़ को हम इनकार कर दिए थे, डिनाई कर दिए थे। एक थाना अध्यक्ष नाइटी को फाड़ देते हैं, नाइटी को भी फाड़ा? एक थाना अध्यक्ष महिला का सर फोड़ देते हैं, हाँ। एक थाना अध्यक्ष महिला के बदन में कई एक जगह जख्म दे देते हैं। दोबारा अगर दिखाई दिया ना तो तुम्हारे पास एफआईआर दर्ज करके भेज के तुमको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो अमेरिका जाएगा ना तो मेरे जेल में रहेगा। कैसा है आपके थानेदार साहब? अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। हिटलर के तौर पर अपने आप को समझते हैं। हिटलर है? हिटलर के तौर पर अपने आप को शो करते हैं, सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर हम ही हैं। हाँ। हम जो करेंगे वही सही है। पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? महिला के बैरक में हमारा नहीं था सर। मरवा दे गोली। गुंडों को इनकाउंटर करने की औकात नहीं है जिसको एक स्वतंत्र पत्रकार की रात में अकेले में इनकाउंटर कर सकते हैं। आप ही का इनकाउंटर करने वाले थे, हाँ। क्योंकि आप उनका उजागर घुसखोरी किए थे। जी बिल्कुल, देखा जा सकता उस रात में अश्वनी जी आपके रूम में क्या कर रहे हैं? यहाँ न्यायपालिका सबके लिए बराबर है। आप भी न्यायपालिका के हिसाब से चलेंगे तो न्यायपालिका में न्याय मिलता ही है। थानेदार की घुसखोरी और बालू माफियाओं की माफियागिरी उजागर करना दो यूट्यूबरों को पड़ा भारी। स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो में ये महिला सिपाही के रूम में सोए हुए हैं। वहां पर 2 बजे रात में थानेदार साहब पहुंच जाते हैं, वीडियो बनाते हुए बोलते हैं, बोलो तुम्हें गोली मरवा दूं। देखिए मिला क्यों आया था रे यहाँ पे महिला के बैरक में? हमारा नहीं था सर। मरवा दे गोली। महिला के बैरक और उसके बाद वीडियो को वायरल भी कर देते हैं। वायरल करने के बाद वीडियो में लिखते हैं कि महिला सिपाही के साथ इस यूट्यूबर का संबंध था। इस संबंध को लेकर एफआईआर भी कर देते हैं, लेकिन महिला सिपाही का ना उसमें सिग्नेचर है, ना महिला सिपाही के द्वारा कोई आवेदन दिया जाता है इनके विरुद्ध के ये इनके रूम में आकर जबरदस्ती किए हैं। ऐसा थानेदार साहब एफआईआर लिखकर जेल में भेज देते हैं। 25 दिन बाद बाहर आते हैं और उसके बाद जिस दिन बाहर आते हैं उसी दिन इनके दोस्त के द्वारा पोस्ट किया जाता है। दिघवारा के माटी के लाल हमारे हीरो शेर दिल पत्रकार अश्वनी प्रताप सिंह मीडिया बिहार के संस्थापक साजिश की जंजीरों को तोड़कर वापस दहाड़ने आ गए। फंसाना आसान है मगर फंसा कर रखना मुश्किल है, लेकिन ये फंसना फंसाना भारी पड़ेगा घूसखोर। ऐसा लिखना एक यूट्यूबर को भारी पड़ जाता है और उसके बाद दरोगा जी फ़ोन करते हैं उस यूट्यूबर के पास और उसको धमकी देते हैं कि तुम ऐसा पोस्ट करोगे तो जेल में डाल देंगे, मेरे जेल में रहोगे, नहीं तो तुम्हें अमेरिका भागना पड़ेगा। पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे आईटी एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब खुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर ऐसा उठा कोई के तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा आप बात अरे कर रहे सुन हैं। ना, सुन तुम्हारी बात सुन बाबू। बच्चा हो, बच्चा की तरह रहो, जिंदगी जियो, अब फलो फुलाओ, पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब शब्द बंद करो। ऐसा कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से। गलती नहीं है, इसी पर अभी सेल्फ रिकॉर्डेड पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे, अभी का अभी जहाँ पे वहां से टांग लेंगे। बोलो करके दिखा दे हम 2 मिनट में। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं करके है। दिखा दे, बोल। नहीं सर वो सब जरूरी नहीं तो है। दोबारा ऐसा कुछ भी अगर मीडिया पे आया तो एक्शन हम लेंगे। बोल रहे हैं सर, हम अगर आपके दोबारा साथ अगर हैं। दिखाई दिया ना तो तुम्हारे पास एफआईआर दर्ज करके भेज के तुमको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो अमेरिका जाएगा ना तो मेरे जेल में रहेगा। तुम ये लिख के रख लो, रिकॉर्ड कर लो मेरा बात को। और उसी रात उसके रूम पर भी जाते हैं, रूम का दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और उसके बीबी के साथ भी दरोगा साहब थानेदार साहब बॉडी पर महिला को कई जगह चोट पहुंचाए हैं और उसके बाद यूट्यूबर को पकड़कर बाहर ले जाते हैं, चाबियों से गोदते हैं, बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद आर्म्स एक्ट का धारा लगाते हैं, जेल में भेज देते हैं। 17 दिसंबर को ही वो आए हैं, उनका पोस्टिंग हुआ है दिघवाड़ा थाने में। उनका पहले से ही मेरे ऊपर गलत नज़र था, वो गलत संबंध बनाने के लिए हमको ऑरली बोले थे, तो इस चीज़ को हम इनकार कर दिए थे, डिनाई कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का उनको टीस था, खुन्नस था कि देखते हैं कैसे सरवाइव करती है, कैसे रहती है, अकेली महिला है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसलिए वो मेरे ऊपर लग गए थे, पीछे पड़ गए थे। तो जैसे ही उनको पता चला कि अश्वनी जी हमारे मित्र हैं। उस रात में अश्वनी जी आपके रूम में क्या कर रहे थे? उस दिन मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब था। तो मैं इनको मेडिसिन लेकर के आने के लिए बोली थी। जैसे ही मैं कॉल की तो पता चला कि ये दिघवाड़ा स्टेशन के पास में ही है और उसी दिन मुझे पता चला था थानाध्यक्ष के द्वारा वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इनको फंसाना चाहते हैं ये लोग। जैसा कि मीडिया बिहार नंबर 1 चैनल पे देखा जा सकता है, ये एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और सच के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके विरुद्ध काम करते हैं। बालू माफियाओं के विरुद्ध, दरोगा जी के विरुद्ध घूसखोरी को लेकर उजागर करते रहते हैं। ट्रकों से वसूली करना दरोगा जी का, ये सब वीडियो इनके मोबाइल में था, इसीलिए दरोगा जी इनके पीछे पड़े हुए थे। अंकित कुमार सिंह। हाँ।
तो उस दिन पता नहीं उनको कैसे पता चला, तो 2:30 बजे रात में जब वो रिटर्न हुए छापेमारी से, तो मेरे रूम का घेराव करते हुए लगभग 8-10 लोगों के साथ मेरा गेट खुलवाती है। लवली मैडम कॉल करती है हमको, बोलती है गेट खोलिए नूतन, आपकी बाउंड्री में चोर घुस गया है। तो मैंने मना किया कि नहीं, चोर तो नहीं घुसा है मेरे बाउंड्री में। तो बोले कि नहीं खोलिए, गेट चेक करना है। तो हम खोले, तो जैसे ही गेट खोले तो वो लोग अंदर आई और वीडियो बनाते हुए, और जो वीडियो आपके सामने दिखाया जा रहा है वो उसी समय का वीडियो है जिसमें अश्विनी जी को कम्बल हटा करके उठाया जाता है और कहा जाता है गोली मरवा दूं क्या, जिसमें साफ तौर मतलब पे एक दरोगा के पास इतना पावर है कि किसी को भी गोली मार सकता है, इनकाउंटर करवा सकता पता है। नहीं। गुंडों को इनकाउंटर करने की औकात नहीं है जिसको एक स्वतंत्र पत्रकार की रात में अकेले में इनकाउंटर कर सकता है। आप ही का इनकाउंटर करने वाले थे, क्योंकि आप उनका उजागर घुसखोरी किए थे। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है। हमारे चैनल पे जाइएगा तो दारू माफिया, बालू माफिया का अनेकों वीडियो हमने बनाया है, और परिणाम उसका ये हुआ कि हमारे साथ तो गलत हुआ ही, हमारे यूट्यूबर साथी को अभी जेल में रखा गया, उनके पूरे शरीर को गोद दिया गया है, और उसमें भी किस चीज़ से, तो चाबी से पूरे शरीर में गोदा गया है। उसको इतना मारा गया कि वो अचेत हो गया था, आपके दोस्त। हाँ, और उसको गलत केस में फंसा दिया गया। उनकी वाइफ को अंकित कुमार सिंह थाना अध्यक्ष मारते हैं, आपको जानकारी के लिए हम बताते हैं। उनके सर को फोड़ दिया गया, उनकी वाइफ के, उनके पूरे शरीर। मतलब इतना बेशरम दरोगा है कि महिला को भी टॉर्चर करके पीटता है। ये सब तो कानून में अधिकार नहीं है। उनकी बेशर्मी का हद आप समझ सकते हैं कि गलत लालछन के साथ में हमको जब जेल भेज दिया गया, तो ये सोचने वाली बात है कि एक थाना अध्यक्ष जो जब महिला नहीं बयान देती है फिर भी उसको जबरन प्रेशराइज किया जाता है, और जब फिर भी नहीं दे रही है बयान, तो अपने बयान पर हमको एक केस बनाया गया हमारे ऊपर, और केस बना करके हमको जेल भेज खुद प्रकाशित करते हैं, और बाद में माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसमें हमने गलती कर दिया, एनकाउंटर वाला बात नहीं बोलना था, कि उस चुपे चुपे वीडियो बनाते और वायरल करते वही बढ़िया था। ये उसमें उनकी मंशा साफ पता चल रही है कि बोल रहे हैं कि एनकाउंटर करवा दें, गोली मरवा दें। मतलब चोरी करने वाला कहीं कहीं गलतियां कर देता है। दरोगा जी यहाँ चोरी किए हैं, सबूत छोड़ दिए हैं। पहले अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं ऊपर के। इतना बड़ा धमकी इनकाउंटर करने का एक दरोगा के द्वारा दिया जा रहा है, वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। एसपी साहब क्यों चुप है? देखिए, एसपी साहब चुप हैं, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। विभाग में क्या चल रहा है इस पे भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो धमकी है उसको जरा सुन लीजिए कि कैसे राहुल को धमकाता है लोग। मतलब दरोगा के खिलाफ जो जाएगा उसको जेल में गलत आरोप लगाकर बंद कर देगा। इतना अंकित कुमार को पावर दिया गया है। संविधान से ऊपर के लोग किस थाने में आते हैं? दिघवारा थाना, छपरा जिले के दिघवारा थाने में बैठे हैं। हाँ, और संविधान से ऊपर के लोग हैं ये। और ये इनके लिए संविधान नहीं बना, भले संविधान के सिपाही के रूप में जरूर खड़े हैं, लेकिन उनसे ऊपर के लोग हैं। हम आप जिस दिन छूट कर आए थे और राहुल के द्वारा पोस्ट डाला गया था, उस पोस्ट पर भड़क कर दरोगा जी राहुल के पास फोन करते हैं, और देखिए क्या बोलते हैं। 10:30 बजे रात में। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं। क्या चीज? कि अश्वनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। सर मेरे पास आया, हम लगा दिए, हमारा काम। लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा, हाँ नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। अरे सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा हो, खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ, IT एक्ट जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ। अरे हमको ऑर्डर दिए थे SSP सर। क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे IT एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब फुदफुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर ऐसा उठा के तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिघवारा थाना के दरोगा अंकित कुमार सिंह के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है बस पोस्ट को लेकर कि कल के कल तुम्हें जेल में डाल देंगे, और सच में मार पीट कर डाल भी देते हैं। 1 घंटे के बाद ही उठा लेते हैं। 1 घंटे के बाद ही? हाँ, उनको बर्दाश्त ही नहीं होता कि अश्विनी बाहर आ गया, कहीं फिर से उजागर करने लगेगा तो फिर क्या होगा, अगर फिर से आकर के मीडिया पे बोलने लगेगा फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो हमको डराने के लिए, और फिर हम हिम्मत ना जुटा सकें इस चीज़ के लिए राहुल को फंसाते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। राहुल की बीवी को भी मारते हैं? बीवी को भी मारते हैं। एक थाना अध्यक्ष नाइटी को फाड़ देते हैं। नाइटी को भी फाड़? एक थाना अध्यक्ष महिला का सर फोड़ देते हैं। एक थाना अध्यक्ष महिला के बदन में कई एक जगह जख्म दे देते हैं। अहिरीन शब्द से प्रयोग करते हैं। क्या एक थाना अध्यक्ष का ऐसा व्यवहार होना चाहिए? ये शर्म आता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं जहां ऐसे लोग हैं जो कि समाज को गंदा कर रहे हैं। हम भारत भूमि को संघर्ष और समर्पण की भूमि मानते थे, हम भारत भूमि को सच और विजय का प्रतीक मानते थे, लेकिन यहाँ तो गलत
ही हम पे हावी। यहाँ तो राम और रावण का चलन चलता है, सच और गलत का चलन चलता है, झूठ और सच का चलन चलता है। तो यहाँ तो गलत ही नीति चल रही है। ये तो समझ लीजिए कि राम को ही ख़त्म करने के लिए रावण निकल गया है। ये बहुत अलग तरीक़ा से ये पूरा का पूरा मोनोपोली है उनका, और पूरे क्षेत्र में अजीब तरीक़ा से बनाए हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं, बहुत सारे जो हम मीडिया से नहीं जुड़े हैं, उनको लोग हैं वो दबे हुए हैं। उनको भी फंसा करके जेल में भेजे हुए हैं। मतलब इस समय रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। जितने गलत काम करने वाले हैं उन लोगों से पैसा वसूलना है, और जो इस मामले को उजागर करने वाला है, जो ईमानदारी से जी रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उनको किसी भी तरह अंकित कुमार को जेल भेज देना है। यही उनका काम है, उसको उठवा लेना है। गुंडा की तरह फोन पर धमकी दिया जाता है। आपको भी हमें भी धमकी दिया जा उठवा सकते हैं। जब राहुल को देख रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि उठवा लेंगे। हाँ, उठा भी लिए। और अनेकों पत्रकार को धमकी, कितनों को उठाएंगे? यहाँ पर तो लाखों हैं पत्रकार, वैसे जैसे को उठाए हैं वैसे तो लाखों उनके पीछे पड़ जाएंगे। उनको भागना पड़ जाएगा अपना थाना छोड़कर। अब देखिए, संविधान है, न्यायपालिका, संविधान न्यायपालिका सबके लिए बराबर है। आप भी न्यायपालिका के हिसाब से चलेंगे तो न्यायपालिका में न्याय मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें विश्वास भी है कि भारत भूमि पर न्यायपालिका न्याय देगी। चलिए, आपके पास अगर सबूत है, हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में तो वहाँ पर हवा निकल जाएगा। आईजी डीआईजी सब जाकर एसपी रोते हैं वहाँ पर जज के सामने। अंकित कुमार सिंह की क्या औकात है दरोगा? जी जी, जाइए वहाँ पर, अपना जो सबूत है ले जाइए। और वहाँ पर यहाँ नहीं मिला तो वहाँ तो जरूर मिलेगा। क्या मैडम, आप तो इसमें रही है, महिला सिपाही है, देखी है दरोगा जी गलत किया है कि नहीं? आपके साथ तो अश्लील हरकत कर चुके हैं। नहीं करने के प्रयास किए। मैंने डिनाई कर दिया तो इसलिए मेरे पीछे लग गए और ये सब सारा चीज़ को एक्सपोज किया। कैसा है आपके थानेदार साहब? अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। हिटलर के तौर पर अपने आप को समझते हैं। हिटलर है? हिटलर के तौर पर अपने आप को शो करते हैं, सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर हम ही हैं। हम जो करेंगे वही सही है। और सब पे, इवन थाना पे भी कोई भी अधिकारी हो या पुलिस बल हो, छोटी छोटी बातों के लिए सब पे सना करते रहते हैं। स्टेशन डायरी को आप खोल के भी देखा जा सकता है। मतलब गिरा कर रखना चाहते हैं। जो ज्यादा बोलने वाला है उसको किसी भी केस में अंदर कर देना है कि झुका देना है। बस बस बस, मतलब हमारे विरोध में बोल ना सके। आपकी क्या राय है इस पर? एक यूट्यूबर की स्वतंत्रता को बंद किया जा रहा है एक दरोगा के द्वारा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।